यहाँ भिन्न भिन्न देशों में रामायण के भिन्न भिन्न संस्करण प्रचलित हैं, लेकिन एक कड़ी जुड़ी हुई है जो कि भारत के रामायण से है। हमारी जो रामायण के मूल के अलावा जो लाओस की संस्कृति के कुछ पहलू और आयाम भी जुड़े हुए हैं, जो कि उस रामायण को एक बहुत ही खास आयाम देती है। नए आयाम कैसे जोड़ने हैं, जो कि मैं कहूँगा कि दोनों देशों की शेयर्ड प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल इकोनॉमी पे बहुत प्रयास हो रहा है और इसमें भारत ने बहुत उन्नति की है और हम मिलकर इन देशों के साथ काम कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप ने ही आकार दिया, उसके 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। लाओ के प्रधानमंत्री श्री सोनसाई सिफानदौन के निमंत्रण पे प्रधानमंत्री जी 21वें आसियान इंडिया समिट और 19वें ईस्ट एशिया समिट में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने हमारे सिर्फ आसियान देशों के साथ ही नहीं, लेकिन मैं एक बृहत्तर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करूं, उसके साथ हमारे संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर, बात कर लेते हैं कल्चरल कनेक्ट जो दोनों देशों के बीच में है। रामायण एक ऐसी चीज़ है जो दोनों देशों को पास लाती है और यहाँ पे भी एक इनकी खुद की रामायण भी है, उसके बारे में थोड़ा बताएं सर, जागरूक करें। रामायण एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे सारे साउथ ईस्ट एशिया या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ, और यहाँ भिन्न भिन्न देशों में रामायण के भिन्न भिन्न संस्करण प्रचलित हैं, लेकिन एक कड़ी जुड़ी हुई है जो कि भारत के रामायण से है। लाओस में भी एक रामायण का रूप प्रचलित है जिसको फलाक फलाम बोला जाता है, और उसमें हमारी जो रामायण के मूल के अलावा जो लाओस की संस्कृति के कुछ पहलू और आयाम भी जुड़े हुए हैं, जो कि उस रामायण को एक बहुत ही खास आयाम देती है। तो मैं कहूँगा कि हमारे जो सांस्कृतिक संबंध हैं उनमें रामायण, बुद्धिज्म जैसी कड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। डिजास्टर जब होता है, इंडिया हर बार फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जाना गया है और आता भी है। लाओस के लिए कितना बड़ा भूमिका इंडिया निभाता है, क्योंकि हमने हाल ही में डिजास्टर रिलीफ में भी हमने मदद करी है, उसके बारे में बताएं सर। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर इंडिया हर बार रहा है पूरा सिस्टम। इंडिया को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के क्षेत्रों में फर्स्ट रिस्पॉन्डर माना जाता है, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी हाल ही में सामने आया है कि जब हमारी नई सरकार के 100 दिनों के भीतर ही जब इस क्षेत्र में टाइफून यागी की आपदा आई, तो तुरंत हम लोगों ने जो टाइफून यागी से प्रभावित लोगों के लिए सिर्फ लाओ पीडीआर ही नहीं, लेकिन म्यांमार और वियतनाम में भी तुरंत सहायता सामग्री भिजवाई, और सभी देशों ने भारत के इस प्रयास की और भारत के इस योगदान की बहुत सराहना की है। सर, यहाँ पे आप भारतीय राजदूत हैं पीडीआर में, आप कैसे देखते हैं रिश्तों को दोनों देशों के बीच में और आगे कैसे ले जाना चाहेंगे? हमारे इस देश से संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत प्रगाढ़ हैं, और एक हमारा सांस्कृतिक रिश्ता तो रहा ही है, लेकिन अगर हम आगे आने वाले दिनों की बात करें तो इस रिश्ते को, जो कि हम हमेशा से एक बहुत मजबूत डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तौर पे देखते रहे हैं, उसमें नए आयाम कैसे जोड़ने हैं, जो कि मैं कहूँगा कि दोनों देशों की शेयर्ड प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल इकोनॉमी पे बहुत प्रयास हो रहा है और इसमें भारत ने बहुत उन्नति की है और हम मिलकर इन देशों के साथ काम कर सकते हैं। लाओस में हम काफ़ी काम कर रहे हैं इन आयामों पे, तो ये कुछ नए क्षेत्र हैं जिनमें हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन 100 दिन के जो अभी जो सरकार के 100 दिन हुए हैं, उसमें जो इंगेजमेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा अगर प्रकाश डालें।
अगर बताना चाहें तो। जो नई सरकार के हमारे 100 दिन हुए हैं उसमें हमारी एक्ट पीस पॉलिसी का एक बहुत ही रिगरस इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और अगर उसके सिर्फ एक पहलू को मैं देखूं कि हमारे हाई लेवल एंगेजमेंट्स जो हैं, तो हमारी राष्ट्रपति जी जो हैं उन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड, फिजी और ईस्ट तिमोर की यात्रा की। हमें भारत में मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्री जी लोगों को वेलकम करने का अवसर मिला। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ब्रुनेई गए, जो कि ब्रुनेई में किसी भी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। उसके बाद वो सिंगापुर गए, जहाँ पे हमारे सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में हमारे संबंध आगे बढ़ाने की बात हुई। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो है हमारे इन देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने का, उस पर पहले 100 दिनों में काम हुआ है।